मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ, आरंभ करता हूँ। मैं सामान्यतः अपना काव्य पाठ माँ से शुरू करता हूँ, माँ को समर्पित करके। लिखा है कि कभी देखी है चलती फिरती जन्नत इस जहां में, कभी देखी है चलती फिरती जन्नत इस जहां में, कभी माँ की गोद में सिर रख कर देखो साहब जन्नत भी फीकी लगेगी। माँ की गोद में सर रख कर देखो साहब जन्नत भी फीकी लगेगी। और दूसरा है कि ये जीवन हमें जीने के लिए मिला है और हम क्या कर रहे हैं। ये जीवन हमें जीने के लिए मिला है और मैं अपना काव्य पाठ पुनः शुरू करता हूँ। जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि मैं अपनी जो काव्य पाठ है अपना, मैं सामान्यतः माता से शुरू करता हूँ, माँ से, तो वही से मैं पुनः शुरू करता हूँ। कभी देखी है चलती फिरती जन्नत इस जहां में, कभी देखी है चलती फिरती जन्नत इस जहां में, साहब दो पल माँ की गोद में सर रख कर देखो साहब जन्नत भी फीकी लगेगी, जन्नत भी फीकी लगेगी। दूसरा है कि कुछ लोग जीवन ऐसे जीते हैं आपाधापी में, बहुत दौड़ भाग में, जैसे कि उनका कोई बहुत जल्दी है, बहुत रेस लगी है। तो मैं उनके लिए मैंने दो लाइनें सजोई हैं कि ये जीवन हमें अच्छे से जीने के लिए मिला है साहब, ये जीवन हमें अच्छे से जीने के लिए मिला है साहब, और लोग रोज मर रहे हैं, और लोग रोज मर रहे हैं। अरे भाई अच्छे से जियो, रोज क्यों मर रहे हो। अरे भाई अच्छे से जियो, रोज क्यों मर रहे हो। एक दिन मरना वो भी पूरा का पूरा, एक दिन मरना वो भी पूरा का पूरा। तो ये जीवन अच्छे से जियो साहब, जीने के लिए मिला है, और लोग घुट घुट के जी रहे हैं, रोज मर रहे हैं। तो उसी के लिए लिखा है कि ये जीवन अच्छे से जीने के लिए मिला है साहब, रोज क्यों घुट रहे हो, रोज क्यों मर रहे हो, एक दिन मरना और वो भी पूरा का पूरा। अगला है कि कभी कभी जीवन हमको कुछ निगेटिव देता है, या हमको कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि हताशा निराशा ये हमको घेर रही है। तो उसके लिए लिखा है कि ए जिंदगी तूने तजुर्बे तो बख्शे मुझे, मगर मेरी मासूमियत छीन ली मुझसे। हमको जीवन का अनुभव होता है, लेकिन हमारी जो मासूमियत होती है, बचपना होता है, जो हमारे अंदर चाइल्डनेस होती है, तो वो हमारी खोती जाती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। तो उसके लिए है कि ए जिंदगी तूने तजुर्बे तो बख्शे मगर मुझे मेरी मासूमियत छीन ली मुझसे। ए जिंदगी तू अपने तजुर्बे ले ले मुझसे, तू मुझसे तजुर्बे ले ले मुझसे, मगर मेरी मासूमियत मुझे लौटा दे, उस मासूमियत मुझे लौटा दे। उस मासूमियत में जीने में एक अलग आनंद था, एक अलग खुशी थी। ए जिंदगी तेरे तजुर्बे तुझे मुबारक, मेरी बचपन की मासूमियत लौटा दे मुझे, मेरी बचपन की मासूमियत लौटा दे मुझे। और मैं अपने बारे में थोड़ा सूक्ष्म परिचय देना चाहूँगा। मैं आईआईटी कानपुर में तकनीकी अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ, और मैं एक फेस रीडर और एस्ट्रोलॉजर हूँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए ख्याति प्राप्त है। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो विवेचन करता हूँ, हस्तरेखा और फेस रीडिंग, दो चीज़ों का। वैसे मैं सिविल इंजीनियर, मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग है, और
मैं ये भी मेरा प्रोफेशन है, पैशन है, मतलब पैशन है, वो आगे प्रोफेशन बन सकता है मे भी, लेकिन अभी मेरा पैशन है। तो मैं ये इसके बारे में भी मैं रुचि रखता हूँ। और अगला मैं पढ़ना चाहूँगा कि हमारी राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। राजनीति में आजकल ऐसे लोग, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगा, विशेष टिप्पणी मैं किसी के ऊपर नहीं करूँगा, राजनीति से प्रेरित नहीं है ये, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मैं उसको रोटी के टुकड़ों को थे मोहताज, भूखे फिरते थे जो लोग। मैं किसी वर्ग विशेष या किसी व्यक्ति विशेष पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो उद्गार हैं मैं वो व्यक्त कर रहा हूँ। रोटी के टुकड़ों को थे मोहताज, कभी भूखे फिरते थे जो लोग, राजनीति में जब से आए लाखों में बिक गए 2 कौड़ी के लोग, लाखों में बिक गए 2 कौड़ी के लोग। ऐसे लोगों का कोई मोल नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो राजनीति में आए हैं तो फिर क्या कहना, वो अनमोल हो गए हैं। तो ये इसीलिए कि रोटी के टुकड़ों को थे मोहताज, कभी भूखे फिरते थे जो लोग, राजनीति में जब से आए लाखों में बिक गए 2 कौड़ी के लोग, 2 कौड़ी के लोग। अगला है कि कभी कभी हम अकेले होते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं विशेष रूप से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी हम अकेले हैं, लेकिन हमारे अकेलेपन में भी हमारे साथ 4 लोग होते हैं। वो क्या 4 लोग हैं, मैं उस पर टिप करना बताना चाहूँगा कि वो कौन सी 4 चीज़ें जो हमारे साथ रहती हैं। एक, मैं, कहने को तो मैं सिर्फ अकेला हूँ, कहने को तो सिर्फ मैं अकेला हूँ, पर मैं सचमुच अकेला नहीं। मेरे साथ हम 4 हैं, हम 4 हैं। जब हम अकेले होते हैं तब भी हमारे साथ 4 चीज़ें होती हैं। उसको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, केवल आत्मसात करने की ज़रूरत है। हम 4 हैं, एक मैं, एक मेरी तन्हाई, एक मेरी परछाई, और चौथा तेरा एहसास। वो एहसास किसी दोस्त हो सकता है, ईश्वर का हो सकता है, या किसी इष्ट मित्र का, या किसी का भी हो सकता है। एक मैं, एक, कहने को तो मैं अकेला हूँ, कहने को तो मैं अकेला हूँ, लेकिन सचमुच अकेला नहीं। जैसे कुछ लोग डिप्रेशन में या इसमें अकेलेपन में जूझते हैं तो उनको तसल्ली मिलती है कि हम 4 हैं। कौन 4 हैं? कहने को तो मैं अकेला हूँ, मैं सचमुच अकेला नहीं, हम 4 हैं। एक मैं, एक मेरी तन्हाई, एक मेरी परछाई, और चौथा तेरा एहसास। तो जब आप ये आत्म साथ करेंगे तो लगेगा कि सचमुच मैं अकेला नहीं हूँ। हमारे साथ 3 लोग और हैं, मैं हूँ और मेरे साथ 3 चीज़ें और हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक दोस्त क्या होता है जीवन में, एक किसी के लिए दोस्त जैसे क्या होता है कि दोस्त, मैं थोड़ी भूमिका बताना चाहूँगा कि दोस्त जो होता है वो आपको अपने, आपके पैरों को अपने सर पर रख के आपको आपकी मंजिल तक चढ़ाना चाहता है। क्या है, कहता है, एक दोस्त कहता है दोस्त से, पालो बुलंदियों को सिर पर मेरे अपने पांव रखकर ये गंवारा है मुझे। पालो बुलंदियों को सिर पर मेरे अपने पांव रखकर ये गंवारा है मुझे, पर पांव जो कभी, वही दोस्त दूसरी लाइन में क्या कहता है, पर पांव जो कभी मारे तो तुमसे रिश्ता रखना मुमकिन न होगा। दोस्त अगर आपको पूरी तरह से समर्पण की भावना से ओतप्रोत होता है तो दोस्त ये भी होता है कि वो अगर जरा सा आपसे बचपना हुआ या जरा सी आपसे गलती हुई तो वो छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों को, इष्ट मित्रों को, अपने नज़दीकी लोगों को पकड़ करके रखना या उनको संजो करके रखना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा हमें आना चाहिए कि पालो बुलंदियों को सिर पर मेरे अपने
मेरे अपने पांव रखकर ये गंवारा है मुझे, पर पांव जो कभी मारे तो तुमसे रिश्ता रखना मुमकिन ना होगा, तुमसे रिश्ता रखना मुमकिन ना होगा। और दोस्त है, दोस्त इश्क प्यार मीठा सा एहसास, दोस्त इश्क प्यार मीठा सा एहसास, सुकून दिल क्या होता है ये तो पता नहीं, पर जब आप दिखते हैं तो मैं रूह तक खिल जाता हूँ, पर जब आप दिखते हैं तो मैं रूह तक खिल जाता हूँ। ये किसी अच्छे इष्ट मित्र को देख करके ये फीलिंग्स निकलती हैं कि आपका कोई दोस्त कहीं मिल जाए तो आपका चेहरा, आपका मन, आपका हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब आप दिखते हैं तो मेरी रूह तक मैं खिल जाता हूँ। अगला है कि एक तसल्ली सी हो जाएगी अगर तुम भी कह दो कि हिचकियां तुम्हें भी आती हैं जब मैं तुम्हें दिल से याद करता हूँ। एक तसल्ली सी हो जाएगी अगर तुम भी ये कह दो कि हिचकियां तुम्हें भी आती हैं जब मैं तुम्हें याद करता हूँ। किसी की कहते हैं कि हिचकी आ रही है तो किसी की याद आ रही है, तो जब मैं तुम्हें याद करता हूँ, तो जब हिचकियां तुम्हें भी आती हैं जब मैं तुम्हें दिल से याद करता हूँ। और अगला है कि उनके आने से आ जाती है चेहरे पे रौनक, उनके आने से चेहरे पर आ जाती है रौनक, और वो समझते हैं कि मेरा हाल अच्छा है, और वो समझते हैं कि मेरा हाल अच्छा है। कुछ लोगों को देखकर आप मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप खुश हों, प्रसन्न हो। किसी को दिखाने के लिए कभी कभी हमें प्रसन्नता अपने चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रसन्नता ये रखनी पड़ती है और रखनी चाहिए भी। दुखी रहना ये आपके लिए भी, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी अच्छा नहीं है। अगला है कितना भी भूलने की कोशिश करो उनको, किसी किसी को आप भूलने की कोशिश करते हैं या तब वो बहुत या और आपको याद आते हैं। कितना भी भूलने की कोशिश करो उनको, सब कोशिश नाकाम जाएंगी, सब कोशिशें नाकाम जाएंगी। जब भी होगी बरसात, सुहानी शाम, सर्द रात, वो और तेज याद आएंगे, वो और तेज याद आएंगे और वो ज्यादा याद आएंगे। और गहराई तक इसको लिखा है, आपके दिल की अंदरूनी धड़कनों में आज भी बसते हैं वो, आपके दिल की अंदरूनी धड़कनों में या तह तक बसते हैं वो। कितना भी भूलने की कोशिश, जितना भी भूलने की कोशिश होगी उनको, वो और भी ज्यादा याद आएंगे, वो और भी ज्यादा याद आएंगे। किसी व्यक्ति विशेष के लिए या मित्र के लिए ये पढ़ा जा सकता है, ये समर्पण को किया जा सकता है, समर्पित किया जा सकता है। अगला है एक तसल्ली सी हो जाएगी बस तुम झूठ ही कह दो, बस तुम झूठ ही कह दो कि तुम्हें भी मेरी याद आती है। एक तसल्ली सी हो जाएगी बस तुम ये झूठ ही कह दो कि तुम्हें भी मेरी याद आती है। मुझे तुम याद करो ना करो मर्जी तुम्हारी, मुझे तुम याद करो ना करो मर्जी तुम्हारी, पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ईश्वर ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत अनमोल तोहफे दिए हैं, बहुत सारी प्राकृतिक चीजें दी हैं, उनका हम मोल नहीं समझते हैं। उसके लिए मैंने लिखा है कि क्या क्या चीजें हमें मिली हैं और हमें क्या दृष्टि रखनी चाहिए। कि ये हवा, ये बहार, ये चमन, ये नजारे, ये हवा, ये बहार, ये चमन, ये नजारे, ये नदियां, ये पहाड़, ये घर, ये मीनारे, ये पहाड़, ये घर, ये पहाड़, ये नदियां, ये पहाड़, ये घर, ये मीनारे, सब कुछ तो दिया है ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे ईश्वर, ऐ मेरे रब तूने मुझे, सब कुछ तो दिया है ऐ मेरे रब, ऐ मेरे ईश्वर, ऐ मेरे प्रभु तूने मुझे। क्या मैं तेरी इन बेहिसाब देनदारियों का कभी हिसाब चुका पाऊंगा? क्या मैं कभी तेरी इन बेहिसाब देनदारियों का हिसाब चुका पाऊंगा? यही सोचकर थोड़ा हैरान सा हूँ, परेशान सा हूँ, थोड़ा हैरान सा हूँ, परेशान सा हूँ।
ये हवा, मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ। ये हवा, ये बहार, ये चमन, ये नजारे, ये नदियां, ये पहाड़, ये घर, ये मीनारें, कितनी सारी चीजें दी प्रकृति ने हमें, ईश्वर ने, प्रभु ने, लेकिन हम कभी अपने जीवन में उनका मोल नहीं समझते हैं। तो उसी के लिए मैंने पंक्तियां सजोई हैं। ये हवा, ये बहार, ये चमन, ये नजारे, ये नदियां, ये पहाड़, ये घर, ये मीनारें, सब कुछ तो दिया है ऐ मेरे रब, ऐ मेरे प्रभु तूने मुझे। क्या मैं तेरी इन बेहिसाब देनदारियों का कभी हिसाब चुका पाऊंगा? यही सोचकर थोड़ा हैरान सा हूं, थोड़ा परेशान सा हूं। कभी कभी जीवन हमको ऐसा लगता है कि हम निराशा के गर्त में जा रहे हैं, या हमको कुछ तकलीफें ज्यादा मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें तकलीफ किसी अकारण मिल रही, कोई कारण हो सकता है। कारण ये हो सकता है कि हम अपग्रेडेशन के लिए हमारा कुछ और उत्थान होना हो, हमारा कुछ और प्रोग्रेस होनी हो, तो उसके लिए हमें नीचे गिर रहे हो, तो हमें ये चीज़ें देखनी है, तो उसके लिए लिखा है। तो इसको कुछ लोग निगेटिव जोन में लेते हैं। तो ऐ जिंदगी ये तेरी खरोंचे हैं मुझ पर, या मुझे तराशने की कोशिश में है तू। ऐ जिंदगी ये तेरी खरोंचे हैं मुझ पर, ये जो तेरी खरोंचे हैं मुझ पर, ये या तो तू मुझे या तो तू मुझे तराशने की कोशिश में है। अब तू ही बताए जिंदगी, मैं हैरान हूं पर परेशान नहीं, हैरान हूं पर परेशान नहीं। ऐ जिंदगी ये तेरी खरोंचे हैं मुझ पर, या तू मुझे तराशने की कोशिश में है, या तू मुझे तराशने की कोशिश में है। अब तू ही बता ऐ जिंदगी, मैं तो हैरान हूं पर परेशान नहीं। किसी न किसी का हमको भरोसा है कि ये जो खरोंचे हैं, ये जो निगेटिविटी, ये जो हमें डिप्रेशन या कभी ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है, तो उसके में भी हमें थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। कभी कभी हमें लगता है कि हम कोई गलती कर रहे हैं, या हम कुछ निगेटिव काम कर रहे हैं, जो तो कोई हमें देख नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, कोई हमें देखने वाला है, कोई सत्ता है जो इसको संचालित कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं से हमें सूक्ष्म रूप से देखती है। तो उसके लिए है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर में या मस्जिद में ही भगवान है, वही देख रहे हैं, बाकी जगह नहीं। तो क्या है, सिर्फ इबादत खानों पूजा घर में ही क्यों ढूंढते हो मुझे? सिर्फ इबादत खानों और पूजा घरों में ही क्यों ढूंढते हो मुझे? यकीन करो मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। यकीन करो मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। कभी कभी कुछ लोग गलती करते हैं, लेकिन उसको भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रखते कि हमने क्या गलती की, या किसी को हमने तकलीफ पहुंचाई। तो उसके लिए अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआ करते हो रोज मुझसे। अपनी गुनाहों की माफ़ी की दुआ रोज करते हो मुझे। गुनाह करके उसे भूल जाना अच्छा हुनर है आपका। गुनाह करके उसे भूल जाना अच्छा हुनर है आपका, अच्छा हुनर है आपका। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, जीवन में बड़ा अकेलापन सा हो गया है। तो होता है, ऐसा होता है कभी कभी, आपको लगता है कि हम बिल्कुल अकेले, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं रोशनी, कहीं ना कहीं हमें एक थोड़ी सी लो दिखनी चाहिए, या उसके लिए। तो तुम्हारे शहर में कैद खाने तुम्हारे थे, तुम्हारे शहर में कैद खाने तुम्हारे थे। वकील, जज, गवाह, फंदा और इल्जामों का सिलसिला सबके सब तुम्हारे थे, सबके सब तुम्हारे थे। ठीक है, समय है, वकील हैं, जज हैं आपके, तो लेकिन हमारा भी ऐसा नहीं कि अन्याय होगा। ईश्वरीय सत्ता है जो कि वो देखती है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, और निश्चित रूप पर हम उस भरोसे पर अगर टिके रहें तो एक दिन हमें लगता है कि नहीं, कोई न कोई ईश्वरीय सत्ता है जो हमें बचा रही है, और हमारा उससे कल्याण होगा। तो ऐसा निश्चित रूप से होता है।
तो तुम्हारे शहर में कैद खाने तुम्हारे थे, वकील जज गवाह फंदा और इल्जामों का सिलसिला सबके सब तुम्हारे थे, सबके सब तुम्हारे थे। एक लाइन है, कभी कभी आपको कोई व्यक्ति इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं कटेगा, तो उसके लिए लिखा है, आप हो तो हम हैं, आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कसम से ईमान से। आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कसम से ईमान से। एक मीठा सा एहसास हुआ अभी। कभी कभी आप को लगता है कि किसी की याद आई, तो उसके लिए है कि एक मीठा सा एहसास हुआ अभी, जैसे किसी ने याद किया अभी, जैसे किसी ने याद किया अभी। ऐसा लगता है कि किसी ने याद किया, एकदम आपके संवेदना सी होती है आपको। तो एक मीठा सा एहसास हुआ अभी, जैसे किसी ने फिर से याद किया अभी। कभी कभी आप किसी के सहारे, जैसे कोई आपको व्यक्ति विशेष है, उससे आपको स्नेह लगाव हो गया और वो नहीं मिला आपको, तो क्या है कि तुम नहीं तो तुम्हारी याद के सहारे ही हम जी लेंगे, तुम नहीं तो तुम्हारी याद के सहारे ही हम जी लेंगे। पर तुम कैसे जियोगे, तुम्हें तो हमारी याद भी नहीं आती। पर तुम कैसे जियोगे, तुम्हें तो हमारी याद भी नहीं आती। तुम नहीं तो तुम्हारी याद के सहारे जी लेंगे हम, पर तुम कैसे जियोगे, तुम्हें तो हमारी याद भी नहीं आती। अगला है, कुछ जख्म हमने आज भी सहेज रखे हैं, कुछ जख्म हमने आज भी सहेज रखे हैं, ताकि जख्म देने वाला भी तो देखे कि जब हम उसके दिए गए जख्मों को इतने सहेज सकते हैं तो उसको कितनी हिफाजत से रखते। फिर से इसको मैं पढ़ूंगा। कुछ जख्म हमने आज भी सहेज रखे हैं। कुछ लोग होते हैं कि कोई टीस, कोई दर्द, कोई चुभन, उसको पाले रखते हैं। तो क्यों पाले रखते हैं? कुछ जख्म हमने आज भी सहेज रखे हैं, ताकि जख्म देने वाला भी तो देखे कि जब हम उसके दिए गए जख्मों को, दर्दों को इतना सहेज सकते हैं तो उसको कितनी हिफाजत से रखते, उसको कितनी हिफाजत से रखते। और कभी कभी कुछ लोग होते हैं, किसी को इतना चाहते हैं, तो उससे इतना प्रेरित होते हैं कि उसके बिना जीवन उनको लगता है अधूरा है। तो उसके लिए लिखा है, तुमसे बिछड़ के ऐसा लगा कि अब मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुमसे बिछड़ कर ऐसा लगा कि मेरे पास अब जीने के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इतना, लेकिन ये अकेलापन मैं लिख रहा हूँ, इसके पहले मैंने आपको बताई थी कि जब आप अकेले होते हैं तो आपके साथ 4 चीजें होती हैं, तो वो ध्यान रखिए उस बात को। सचमुच अकेले नहीं, इतने निराशा में मत घिर जाइए, इतना निराश मत हो जाइए जीवन में कि मतलब अपना जीवन न जी सकें या नेगेटिविटी में इतना घिर जाएं। ये हमें ध्यान रखना होगा। हम है कि उनके दिए एक एक जख्म को, एक एक दर्द को करीने से लगाकर बैठे हैं, करीने से लगाकर बैठे हैं। और वो कहते हैं कि हमें चीज़ों की हिफाजत करना नहीं आता, और वो कहते हैं कि हमें चीज़ों की हिफाजत करना नहीं आता। सचमुच तो ये है कि हम अपने आप में अच्छे हैं, किसी के दिखाने से हम बुरे नहीं हो जाते हैं। कि कोई हमें दिखा रहा है कि हम बुरे हैं, तो हमें अपना आत्म साक्षात करना चाहिए कि हम कैसे हैं। वस्तुतः हम अपनी नज़रों में अगर अच्छे हैं तो हमें कोई पूरा समाज, पूरी दुनिया, सभी लोग हम अगर बुरा कह रहे हैं तो हम वास्तविकता में बुरे हैं या अच्छे हैं, इसका मूल्यांकन हमें अपने आप का करना चाहिए, अपने आप में करना चाहिए। तो हमें कि उनके दिए गए एक एक जख्म को करीने से लगा कर बैठे हैं, और वो कहते हैं कि हमें चीज़ों की हिफाजत करना नहीं आता। और
अगली लाइन है, अगला है कि तुम अगर एक बार भी कह दो कि चले जाओ। कुछ लोग इतने स्वाभिमानी होते हैं कि वो बिल्कुल आपको छोड़ देंगे या आपके पास नहीं भटकेंगे, आपको कभी देखेंगे नहीं। तो उनके लिए लिखा है, तुम अगर एक बार भी कह दो कि चले जाओ, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। पर गलती से भी कभी पुकारा तुमने मुझे, अगर गलती से भी कभी मत बुलाना मुझे, वरना मैं मरकर भी वापस चला आऊंगा, मरकर भी वापस चला आऊंगा। पूरी तरह बिछुड़ने से पहले आ जाओ एक बार पूरी तरह से मिल लो, मिल तो लें। पूरी तरह से बिछड़ने से पहले आ जाओ एक बार पूरी तरह से मिल तो लें। जाति समाज मुल्क मजहब, जाति समाज मुल्क मजहब ऊंच नीच सब बाद में, पहले हम खिल तो लें, पहले हम खिल तो लें। ये सारी चीजें बाद में, पहले हम मनुष्य इंसान हैं। तो पूरी तरह से बिछुड़ने से पहले आ जाओ एक बार पूरी तरह से मिल तो लें। आ जाओ पूरी तरह से, कोई सीमा नहीं, कोई दीवार नहीं, तो पूरी तरह से एक बार मिल तो लें। जाति समाज मुल्क मजहब ऊंच नीच सब बाद में, पहले हम खिल तो लें, पहले हम खिल तो लें। मतलब हम जी तो लें, पहले जीवन तो जी लें, बाकी सब बातें हम बाद में देखेंगे। एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि कभी कभी आपको कोई नजरों से कोई इशारा कर दे, आप समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको उसके विचार को या उसकी जो बात है उसको समझने के लिए शब्द का जरूरत नहीं है, केवल आंखों से इशारा होगा और समझ जाएंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो लिखा है, जमाने को होगा भरोसा तेरी जुबान पर तो होगा, जमाने को होगा भरोसा तेरी जुबान पर तो होगा, मुझे तो सिर्फ तेरी आंखों पर यकीन है, मुझे तो सिर्फ तेरी आंखों पर यकीन है। आंखों से ही बात समझ जाते हैं, उन्होंने इशारा कर दिया, आंखों में बात हो गई। तो जमाने को होगा भरोसा तेरी जुबान पर तो होगा, मुझे तो सिर्फ तेरी आंखों पर यकीन है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि किसी की याद में इतना डूब जाते हैं कि उनके लिए लिखा है कि वो जीवन जीना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है, दुरूह हो जाता है। लोग समझते हैं कि हम जिंदा हैं, लोग समझते हैं कि हम जिंदा हैं, पर हम जिंदा कहाँ, सिर्फ सांसें आती जाती हैं, आत्मा तो कहीं और ही है, आत्मा तो कहीं और ही है। तो इतने निराशा में डूब जाते हैं। तो उनके लिए लिखा है कि लोग समझते हैं कि हम जिंदा हैं, पर सचमुच जिंदा कहाँ, सिर्फ सांसें आती जाती हैं, आत्मा तो कहीं और ही है, आत्मा तो कहीं और ही है। आपके होने से मेरा वजूद है, आपके होने से मेरे अपने होने का एहसास है, आपके होने से मेरा वजूद है, आपके होने से ही मेरे अपने होने का एहसास है। मेरे ऐसे तो कहने को जमाने में बहुत से अपने हैं, पर मेरा आपसे रिश्ता बहुत खास है, पर मेरा आपसे रिश्ता बहुत खास है। अगला है, कोई गहरी वजह है जो छूटता नहीं साथ तेरा मेरा, कोई गहरी वजह है जो साथ छूटता नहीं तेरा मेरा। हमने देखा है कई बार तुझसे किनारा करके, हमने देखा है कई बार तुझसे किनारा करके। कभी कभी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति हमसे रूडली बात कर रहा है या हमारा उससे कहीं ना कहीं अटैचमेंट इतना नहीं हो पा रहा है, या हम उसके शब्दों को, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति आपसे रिश्ता तोड़ना चाहता है या आपसे दूरी बनाना चाहता है। तो रिश्ता हो तोड़ने के लिए जरूरी नहीं कि पत्थर ही मारा जाए, तोड़ने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है।
कभी कभी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति विशेष होता है तो वो व्यक्ति आपसे तू जाने लगता है या विदा होने लगता है, तो या किसी की रिटायरमेंट पर मैं जनरली मैं पढ़ता हूँ, तो बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर से आएंगी कलियां फिर से मुस्कुराएंगी, बहारें फिर से आएंगी कलियां फिर से मुस्कुराएंगी, बस आप साथ रहोगे पर आपकी याद बहुत आएगी, पर आपकी याद बहुत आएगी। कहाँ आंसुओं की फिर से ये सौगात होगी, रोना धोना या बिछुड़ने के जो पल होते हैं, कहाँ आंसुओं की फिर ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो आप भी, किसी मोड़ पर फिर से मुलाकात होगी, फिर से मुलाकात होगी। कुछ लोग आपको दिखता है कि लगता है जैसे कि आपको स्वतंत्र छोड़ रहे हैं या मतलब आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए मैंने लिखा है कि जब मेरे पंख ही कतर दिए तुमने, जब मेरे पंख ही कतर दिए तुमने, तो पिंजड़ा खोलने का एहसास क्यों जताते हो। कभी कभी किसी पंछी के पंख कतर दे और पिंजड़ा खोल दें, उससे बोलो कि आप उड़ जाओ। ये इस तरह का कुछ लोग जीवन में प्रदर्शन करते हैं। तो जब मेरे पंख ही कतर दिए तुमने, तो पिंजड़ा खोलने का एहसान क्यों जताते हो। कितना भी ढोंग करो तुम इंसान होने का, कितना भी ढोंग करो तुम इंसान होने का, मुझे तो सिर्फ आदमी ही नजर आते हो, मुझे तो सिर्फ आदमी ही नजर आते हो। आदमी और इंसान का मैं भेद बताना चाहूँगा। आदमी तो हम सभी हैं, इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत हो और मानवता हो, उसको इंसान की श्रेणी में रखा जाता है। बाकी हम सब मनुष्य हैं, इंसान हैं, आदमी हैं, मनुष्य हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि कितना भी ढोंग करो तुम इंसान होने का, मुझे तो सिर्फ आदमी ही नजर आते हो। जीवन में कभी कभी हम लोग ऐसा काम करते हैं कि एक कुटुंब बना लिया या एक हमने अपना एक दायरा खींच लिया। तो उसके लिए है 4 लाइनें हैं। जीवन में आप क्या बनाने आए थे और क्या क्या बना बैठे। जीवन में आप क्या क्या बनाने आए थे और क्या क्या बना बैठे। कोई मंदिर बना बैठे, कोई मस्जिद बना बैठे, तो कोई गिरजाघर बना बैठे। कोई मंदिर बना बैठे तो कोई मस्जिद बना बैठे, तो कोई गिरजाघर बना बैठे। हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर, कभी मस्जिद, तो कभी गिरजाघर में जा बैठे। हमारी सीमा नहीं होनी चाहिए, हम असीमित होने चाहिए, हमारा कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। हमारा केवल एक ही धर्म है, इंसान। हम इंसान हैं और हमें सबको लेकर के चलना चाहिए। तो जीवन में आप क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या क्या बना बैठे। कोई मंदिर बना बैठा, कोई मस्जिद बना बैठा, कोई गिरजाघर बना बैठे। हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर, तो कभी मस्जिद, तो कभी गिरजाघर में जा बैठे। दिल से दिल मिलाओगे तो दिल से जुड़ जाएंगे, दिल से दिल मिलाओगे तो दिल से जुड़ जाएंगे। नहीं तो हम आजाद पंछी हैं दूर देश के, बोलियां अपनी बोलकर दूर जहां में उड़ जाएंगे, दूर जहां में उड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि मेरा समय खत्म होने वाला है। 47 मिनट हो गए हैं, 20:47। तो मैं अंतिम पढ़ूंगा। मुझे तो वो मुकम्मल आदमी ही नहीं दिखते, मुझे तो वो मुकम्मल आदमी भी नहीं दिखते जो लगे हैं खुद को खुदा बनाने में, जो लगे हैं खुद को खुदा बनाने में, जो लगे हैं खुद को खुदा बनाने में। मैं अंतिम पढ़कर मैं विदा लेना चाहूंगा। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी। नए लोग होंगे नई बात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो आप भी, फिर जीवन में किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर जीवन में किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। और इसी के मैं अंतिम
अपनी कविता रख करके मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करना चाहूँगा। और आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सराहा। मैं अनवरत देख रहा हूँ आप लोगों की जो कमेंट आ रहे हैं, तो आप सबके लिए हृदय तल से आभार, नम्र विनम्र वंदन, अभिनंदन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।